कल के ब्लॉग में अमन के लिए मैंने कुछ बोला था तो लोगों के यहाँ, क्योंकि कल से वहाँ तो दादी ने आज बिस्तर वगैरह सब दोस्त से बात कर रहा था। अच्छा, आप भी उसकी साइड ले रहे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है काफी टाइम के बाद घर आके? लड़के ऐसे होते हैं, कहीं के गधे काम नहीं भी होगा तभी बुलाएंगे हम। ठीक, बाबा जी अब यहाँ से सबको देखेंगे। चाचा जी का ये कहना है। कैसी लगी घर की सफाई? चाचा को ब्राह्मणों की बहुत चिंता है तो चाचा एक एक को, अमन सर जी आगे हैं, ये निकालेंगे तब। अगर जाऊंगी तो कुछ नहीं लेके जाऊंगी, अगर रहूंगी तो सब लूंगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। कल हमारे यहाँ धूप 9 बजे आ रही है तो सुबह सुबह बहुत ठंडा हो रहा है, जिसकी वजह से हम अभी धूप लगने के बाद रजाई से बाहर आते हैं। और मम्मी तो मेरी सुबह उठ जाती है, मैं अभी उठी हूँ। और एक जो हमारे घर का लाडला बच्चा है वो अभी नहीं उठा है, अभी मैंने उसे पानी दिया है, वो थोड़ी देर में उठेगा। सबसे पहले हमारे घर में पूजा पाठ होता है, उसके बाद नाश्ता बनेगा। और उठ भले ही मेरी मम्मी कितने बजे भी जाती हो, पर चूल्हा हमारे घर में अभी जल रहा है तो अभी नाश्ता बनने की तैयारी हो रही है। तो जब भी मेरी मम्मी सुबह सुबह उठ रही है, कल और आज पता नहीं किसका मुँह देख रही है, सुबह से ही 3 बार अमन के कमरे में चली गई गाली देने। और मैं तो अपना क्या ही बोलूं, हम अपनी मम्मी को कुछ नहीं बोलते हैं, बाकी मेरी मम्मी हमें सब कुछ बोल देती है सुबह सुबह ही, जो मर्जी बोल दे। जिस हिसाब से आजकल गाली दे रही, सुबह ही निकाल देगी घर से। कहाँ जाएंगे हम? नाश्ता भी नहीं देगा कोई। होटल पे खाने के लिए भी मेरी मम्मी पैसे नहीं देगी। अभी बोल रही है होटल पे खाना, पर बाद में पैसे नहीं देगी। मैं तो एक बार की गाली से ही उठ जाती हूँ, पर हमारे यहाँ एक इतना बेशरम इंसान है कि उसे 3-4 बार मम्मी आ गई है, मम्मी ने गाली भी दे दी है, पर उसके कान में जू नहीं रेंगते हैं। मस्त घोड़े खच्चर गधे सब बेच के सो रखा है, ये आराम से उठेगा जब इसका टाइम होगा। तो बेशर्मी की जितनी भी हदें हैं सारी इसने पार कर रखी है। इस बार हम लौकी खा खा के परेशान हो गए थे तो लगभग सारी बेलें कट गई। एक बेल रह रखी थी जिसे अभी भाभी काट रही है। तो अब लगभग हमारे पूरे गाँव से लौकी और लौकी की बेल खत्म हो गई है। कई बार गाली खाने के बाद अभी फाइनली इसने साहस करा है उठने का। तो अब 1 घंटे तक ये ब्रश करेगा, फिर 1 घंटे तक नहाएगा, फिर तब जाके कहीं नाश्ता हो पाएगा। पहले घूमेगा। तो इसकी नींद डिस्टर्ब करने का पाप भी लग सकता है बल हमको, ऐसा इसका कहना है। पर मुझे पता है ऐसा कोई पाप नहीं लगता। 10 बज गए अब जाके ये उठ रहा है। वो हॉस्टल में और ये घर में है, पर ये ऐसी समझ रहा है कि ये अपनी उस धर्मशाला में है। कहीं भी जाता है दरवाजे खुले छोड़ देता है, लाइट खुली छोड़ देता है, तब भी गाली खाता है। सुबह का हमारा नाश्ता बन गया है और दिन के लिए मेरी मम्मी ने कल शाम को कंडाली ला के रखी थी, तो जिसकी मम्मी अभी कांटे जला रही हैं। और कसम से इससे बेशरम इंसान मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। पहले सुबह इसने गाली खाई उठने पे, और तब से ये गाली खा रहा है नहाने पे। सुनता ही नहीं है ये तब तक, जब तक ये ड्रामे कर रहा है तब तक मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। अब वो ला देंगे 1000 लीटर वाला फ्रीजर। नहाने जा रहा है और किस किस के भाई ऐसे हैं कि उन्हें कपड़े भी निकाल के देने पड़ते हैं। तो सुबह मैं उठी, मैंने इसे बिस्तर पे पानी दिया, सब कुछ इसे बिस्तर पे देना पड़ता है। नहाने के लिए भी इसके कपड़े निकालने पड़ते हैं। नौकर ही बन जाती हूँ मैं इसकी। और तू? तेरे तो इतनी इज्जत भी नहीं है जितनी मेरी है। कपड़े रखने के बाद, पानी रखने के बाद अभी इसने सांस भी कर लिया है नहाने का। उठे ये सबसे लेट, ब्रश सबसे लेट करे, पर खाना सबसे पहले खाता है। तो मम्मी ने इसके लिए खाना बनाया था। और आजकल हमारा, कल मैंने 2 टाइम खाना बनाया, इसने खाया नहीं, तो आज से हमारा 1 ही टाइम खाना बन रहा है। क्योंकि आजकल दिन भी छोटे हो गए हैं तो दिन का पता भी नहीं लग रहा है। और 2 टाइम खाना बनाए तो ये नहीं खाता है, इसलिए आज से हम 1 ही टाइम खाना बनाएंगे। इसलिए इन्होंने काबली बना रखी है और मैं काबली नहीं खाती हूँ, तो मेरे लिए मम्मी ने सब्जी रख रखी है। और खाना खाने के बाद अभी मैंने किचन की सफाई करी। इतने में मम्मी आ गई है खेत में, और मम्मी यहाँ पे आज खेत की निलाई गुड़ाई कर रही है। कुछ टाइम पहले यहाँ पे बहुत अच्छी सब्जी हो रखी थी, जो कि मैं मसूरी लेके चली गई थी। तो आज मम्मी खेत की निलाई गुड़ाई कर रही है। तो घर का काम निपटाने के बाद अभी मैं जा रही हूँ गोल चाचा लोगों के यहाँ, क्योंकि कल से वहाँ पूजा है और अमन जा रखा है काम करने के लिए। तो थोड़ा मैं भी चली जाती हूँ, क्या पता मेरे हाथ का भी कुछ काम हो। लगभग 3 दिन के बाद मैं फिर से अपने गांव में जा रही हूँ। 2 दिन में मसूरी रही, उसके बाद परसों मैं गांव आई, कल भी मैं यहाँ नहीं आई, और आज मैं जा रही हूँ फिर से गांव में। तो दादी ने आज बिस्तर वगैरह सब सुखाने डाल रखे हैं और अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, दोनों टीवी बाहर आ गई है। बाकी साफ सफाई में यहाँ दादी, चाचा और अमन लग रखे हैं। पहले ये कमरे की सेटिंग चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे सोफे वगैरह थे
जो कि यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ बेड लग रहा है पंडित जी के सोने के लिए। नहीं ये अपने पंडित जी के लिए अंदर ही डाल दिया। अच्छा, तो आज से कैसा लग रहा है काफी टाइम के बाद घर आके? बस लगे हैं यहाँ पे अभी काम पे। तो यहाँ से इन्होंने सारे बेड वगैरह निकाल दिए हैं। यहाँ पे कल पूजा होगी। अंदर सब काम में लगे हुए हैं। शेरू मस्त यहाँ पे आराम कर रहा है। इन्होंने सारी सेटिंग कर दी थी, पर जैसी मैं आई वैसी मैंने पूरी सेटिंग चेंज कर दी है। तो लड़के ऐसे होते हैं, कहीं के गद्दे कहीं बिछा रहे हैं। तो अभी हम फिर से सेटिंग चेंज कर रहे हैं। पहले नीम करोली बाबा हमने अंदर रख रखे थे, अभी चाचा ने बाहर ला दिए हैं। बाबा जी अब यहाँ से सबको देखेंगे, चाचा जी का ये कहना है। सब पे कृपा बनी रहेगी। हाँ, बाबा जी नजर रखेंगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इसके अंदर अब चोरी नहीं हो सकती। हाँ, आएगा तो सोच समझ के आना हमारे घर पे। सेटिंग हमने कर दी है, बाकी झाड़ू मार दिया है, पोछा दादी मार रही है। और अब चाचा और अमन ये टीवी लेके जाएंगे दूसरे वाले घर के स्टोर रूम में। बाकी यहाँ भी बहुत फैला हुआ है, इसे भी अभी समेटना है। तो चाचा लोगों का स्टोर रूम सामने वाले घर में है। अंदर की सफाई करने के बाद अभी हम कर रहे हैं बाहर की सफाई। और चाचा को ब्राह्मणों की बहुत चिंता है, तो चाचा एक एक कोना साफ करवा रहे हैं हमसे और खुद भी कर रहे हैं। हाँ वैसे साफ सुथरा है, पर हम और साफ सुथरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर यहाँ काम करने के बाद मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ संतरे तोड़ने के लिए, क्योंकि मम्मी हमारे पेड़ वाले संतरे पक गए हैं और मम्मी 2-4 दिन से लग रखी थी, उनको निकालना है। तो अभी चलते हैं, उनको भी निकाल देते हैं। बाकी यहाँ भी फिर से आना है, सफाई यहाँ बहुत सारी रह रखी है। हमारे इस वाले पेड़ में माल्टा पक गए हैं, तो इसी वाले पेड़ से मम्मी अभी माल्टे सारे निकाल देगी। माल्टे हमारे बहुत दूर दूर हैं, जिसकी वजह से मम्मी ने लकड़ी में दराती फंसाई है, तब जाके माल्टे निकालने की कोशिश कर रही है। और थोड़ा माल्टे हमने निकाल दिए हैं, बाकी अभी निकालने बाकी हैं। जैसे मैं नीचे आई वैसे ये भी आ गए हैं यहाँ माल्टा निकालने के लिए। तो निकालने के लिए अभी अमन सर जी आ गए हैं, ये निकालेंगे, तब तक मैं नीचे से इन्हें उठाऊंगी। और सर जी हमारे बहुत लंबे हैं, तो सर जी पूरे पेड़ तक पहुंच सकते हैं। इसका शौर उतने माल्टे नहीं निकाल रहा है जितनी टहनियाँ तोड़ रहा है। और कोई कोई तो सिर्फ खाने आए हैं, ये ऊपर से बहुत दूर से आए हैं, टेस्ट करने आए कि तोड़ने लायक है कि नहीं। तो क्या क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि थोड़ा रहने देते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, तोड़ दो हैं। माल्टा निकालने के बाद अभी ये चले गए हैं फिर से बिस्तर अंदर रखने के लिए। बाकी एक बाल्टी जो थे वो मैंने उठा दिए हैं, और अब ये सारे मम्मी उठाएगी, क्योंकि उसके नीचे कंडाली है और कंडाली में मैं नहीं जा सकती हूँ, मम्मी जाएगी। मम्मी चली गई है वहाँ बहुत सारे माल्टा झड़े हुए हैं, उनको निकाल रही है। और पेड़ लगभग हमने पूरा खाली कर दिया है। 8-10 दाने ही इसमें होंगे जो अभी पके नहीं हैं, जो कुछ टाइम के बाद पकेंगे, तब हम इन्हें निकालेंगे। बाल्टी मैंने फुल भर दी है, बाकी जो बचत के हैं वो इसमें आएंगे। सारे माल्टे उठाने के बाद मैं और मम्मी लेके जा रहे हैं इन्हें घर। ये मम्मी मेरी इतनी अच्छी है कि इधर साइड जितने भी लोग हैं सबको 4-4 दाने दे रही है। तो मम्मी जाएगी पहले घर और मैं जाऊँगी पहले बाकी बचा हुआ काम करने के लिए। बिस्तर तो इन्होंने सारे उठा दिए हैं, ये मेरा इंतजार कर रहे थे चाय बनाने। आंसू चाचा इतने भयंकर हैं, पिछली बार बोला था कि मैं तेरे को बेटा मैं बहुत अच्छी चाय और बहुत अच्छी पनीर बनाता हूँ, ना चाय पिलाई ना पनीर खिलाई। जाओ जरा। चाय अभी नहीं बना सकता हूँ, आज मैं खा के वो काम करते। अच्छा इसलिए आज मैं बनाऊंगी चाय। मैं बनाऊं? हाँ जा। पैसा लगेगा 500। रहने देता था, मैं खुद बना दूँ ना चाहते हुए मुझे ही बनानी पड़ेगी चाय। कल के ब्लॉग में अमन के लिए मैंने कुछ बोला था, तो उन्होंने अमन की सिटी पिटी गुम कर दी है। अमन को डांट पड़ी, तो अमन का मुंह इतना सा हो रखा है, तो अब मैं अमन के लिए कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है? तो वेटिंग चल रही है, जो मर्जी कर ले। अच्छा फिर वाली वेटिंग वेटिंग में नहीं चलता, वो बहुत अच्छा सुधरा हुआ लड़का है। कल 1 घंटे तक चल रहा था वो दोस्त से बात कर रहा था। अच्छा आप भी उसकी साइड ले रहे हैं? देख रहा है, दिन भर वो मेरे साथ रहता, मेरे को पता है। आंसू चाचा ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आंसू चाचा इसकी गलती छुपाने के लिए अभी बोल रहे हैं, मुझे पता है। गलती क्या की? फ्यूचर बनाने के लिए कर रहा था। अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए कॉल होती तो नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्या हो सकता है अपने लिए जियाजी भी ढूंढ रहा हूँ, फोन पे बात कर रहा हूँ, अच्छा रिश्ता हो इधर ऐसा छोड़ना अपने लिए। पहले तो इसने बहन को निपटाना है ना। वही तो जियाजी तो मुझे ढूंढना चाहिए था, चाचा ये कब से ढूंढने लग गया। वो बहन का भला सोच रहा होगा ना। लग रहा तू तभी तो मैं शादी करूंगा। दुख है इसका, नहीं तो मेरे लिए अभी ढूंढेगा ये, तब मैं करूंगी शादी। तो अब मैं इनके लिए चाय बना लेती हूँ। तो आज हमने यहाँ मस्त सेटिंग कर दी है, और किचन में भी
यहाँ पे चाय लाई है। लो आपने लानी थी, मैंने ला दी। हाँ? चाचा पिलाता बेटा को चाय, कि बेटा पिलाता चाचा को चाय? कभी कभी चाचा भी पिलाते हैं। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अगर चाचा को ऐसे चाय पिलाओ पुण्य लगूंगा, पुण्य लगेगा। नहीं लगू ना हमें लगूंगा ही बोलते हैं बहुत सारे को, नहीं लगू ना, वही तो बोल रहे। कोई अच्छा पति मिलेगा, अच्छा घर, अच्छा वर मिलेगा आपको। अच्छा वर ओहो, तो मेरी वर की इन्हें बहुत चिंता हो रही है। चिंता हो रही है अब। अभी इन्होंने कुछ दृश्य देखा है, तब से ज्यादा हो रही है। इस हिसाब से तुम्हें अपनी बारी की भी होनी चाहिए। किसको? हमको? हम्म। देखो लड़का सन्यासी भी चल जाता है, ऐसा नहीं है, मंदिर भी खुले हैं। अच्छा, सन्यासी नहीं चल सकती। गणेश के लड्डू खाएंगे। ठीक है। ना अमन बोल रहा सही बात, क्योंकि अमन को पता है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांग ले, नहीं। ले जा प्रॉपर्टी पर, जा यहाँ से। नहीं, अगर जाऊंगी तो कुछ नहीं लेके जाऊंगी, अगर रहूंगी तो सब लूंगी। आज मैंने इनको धमकी भी दे दी। अभी जितने में हम यहाँ गप्पे मार रहे थे, अनीता भी आ गई है स्कूल से। हेलो, अंदर जाओ, अंदर सफाई देखो। चाय हमने पी ली है, बाकी दूसरी चाय अभी अनीता लेके आ गई है। तो कैसी लगी घर की सफाई? बहुत अच्छी, धन्यवाद। कोई बात नहीं। अभी ये चले गए हैं मार्केट, बाकी घर में मैं और अनीता ही हैं। कल से अनीता के लिए बहुत काम है, तो काम में दिक्कत होगी तो मुझे बुलाना, ठीक है? आपको जरूर बुलाएंगे, जरूर आना। ठीक है। तो अभी पूरी शाम हो गई है, धूप चली गई है, तो ठीक है, बाय। बाय। कुछ काम होगा तो फोन शाम करना। को आना। हाँ, अब शाम को आऊंगी, काम होगा तो फोन करना, ठीक है? ठीक है, बाय। काम नहीं भी होगा तभी बुलाएंगे हम। ठीक है। बाय। तो अभी मैं आ गई हूँ घर, और अब कल जाऊंगी मैं सुबह काम करने के लिए गुल चाचा लोगों के यहाँ। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।